गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर नंबर 1 रीड किया था, 3 लिटिल पिग्स। क्या चैप्टर का नाम था? 3 लिटिल पिग्स। ये हमारे चैप्टर का नेम है, ठीक है। 3 लिटिल पिग्स। उसमें मैंने आपको बताया था, उसमें 3 पिग्स होते हैं। पिग्स में बताया था आपको सुअर होते हैं, उनके तीनों के नाम क्या होते हैं? सोनू, मोनू एंड गोनू, ठीक है। सोनू, मोनू एंड गोनू। मैंने आपको स्टोरी रीड करवाई थी, आपको समझ में आ गई होगी। आप बुक परचेज कर लीजिए ताकि आपको और इजी जो है चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 पिग्स होते हैं, लिटिल, छोटे छोटे। उनके नाम क्या होते हैं? सोनू, मोनू एंड गोनू। तो जो सोनू का जो हाउस है वो किससे बना हुआ था? कल मैंने आपको ये बताया था कि सोनू, मोनू और गोनू। मोनू का हाउस किससे बना हुआ था? स्टिक से। किससे बना हुआ था? स्टिक से। और सोनू का हाउस स्ट्रॉ से, और गोनू का हाउस ब्रिक से। तीनों के हाउस बने हुए थे, लेकिन एक जो मैंने आपको बताया था वॉल्फ मतलब होता है भेड़िया, एक बिग बैड वॉल्फ आ जाता है और वह उनके घर को क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। पर 2 घरों को करता है। किसके? सोनू और मोनू। मैंने आपको बताया था सोनू का हाउस किससे बना? स्ट्रॉ से। और मोनू का हाउस किससे बना? स्टिक से, ठीक है। तो वो उन दोनों के घर को क्या करता है? डिस्ट्रॉय मतलब डाउन कर देता है। क्या कहता है वो? क्या कहता है? बिग जो था बिग बैड वो वॉल्फ जो है भेड़िया, क्या कहता है कि आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। कि मैं हफ एंड पफ करके और मतलब जोर से फूंक मार के तुम्हारे घर को भी क्या कर दूंगा? डाउन कर दूंगा। बट वो जब गोनू के हाउस में जाता है लास्ट में, तो वो उसको हफ एंड पफ नहीं कर पाता, क्योंकि उसका घर किससे बना हुआ था? ब्रिक से। किससे बना हुआ रहता है उसका लास्ट में उसका घर? ब्रिक से। इस कारण वह जो भेड़िया है वो यहाँ वहां से चल जाता है। और तीनों जने कौन? सोनू, मोनू एंड गोनू, तीनों जो है वो पिग्स जो क्या करते हैं? वो फिर आराम से उसके गोनू के हाउस में रहते हैं, बहुत ही हैप्पी। ये कल मैंने आपको चैप्टर रीड किया था, उसको एक्सप्लेन भी किया था मैंने प्रॉपर, ठीक है। आज मैं आपकी बुक में पैसेज दे रखा है, आपकी बुक में पैसेज दे रखा है यहाँ पर। आप बोलेंगे मैम पैसेज क्या होता है? जैसे हमने जो ये स्टोरी इतनी कई स्टोरी होती है जो बिग होती है, ठीक है, कई स्टोरी बिल्कुल छोटी सी होती है। तो पैसेज भी आपके लिए ऐसा ही है। पैसेज में बिल्कुल एक छोटी सी स्टोरी आती है, 2-3 पैराग्राफ की, 2-3 पैराग्राफ की एक स्टोरी आती है, या कुछ भी उसमें स्टोरी या कुछ भी उसमें ऐसा बना हुआ लिखा हुआ आता है, जो आपको पढ़ के और जो क्वेश्चन है, जो 4 या 3 या 2, 1 जो भी क्वेश्चन आपको देंगे, उसको पैसेज को जो स्टोरी उसको पढ़ के आपको उसके आंसर फिल करने होते हैं। यहाँ आपको इसी तरह से दे रखा है, देखिए आप यहाँ पे आपको यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपको पैसेज दे रखा है, मतलब स्टोरी दे रखी है। और फिर इसके 1, 2, 3, 4, 5 क्या दे रखे? इसकी क्वेश्चन आंसर। क्या दे रखे? क्वेश्चन आंसर। जैसे हम चैप्टर रीड करते हैं ना, आपको पता होगा जब हम चैप्टर रीड करते हैं तो मैम उसकी टिक द करेक्ट, ट्रू फॉल्स, फिल अप, मैच अप, क्वेश्चन आंसर, ये सब कराती है टीचर। आपकी बुक में हर चैप्टर के साथ ये चीजें होती है। कई टॉपिक में जैसे मैचअप नहीं होता है, कभी कभी फिलअप नहीं होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स नहीं होते हैं। बट यहाँ पे आपके चैप्टर में जो है आपको पैसेज दिया गया है, या पैसेज में आपको रीड करना है। पैसेज आपका कोई अलग से नहीं है। पैसेज जो मैंने आपको स्टोरी पढ़ाई थी, 3 लिटिल पिग्स जो मैंने स्टोरी पढ़ाई थी, इसी का एक छोटा सा एक पैराग्राफ आपको पैसेज में दिया है, वही पढ़ के और आपको उसके क्वेश्चन जो है उनके आंसर फिल करने देना है। आ गया समझ में? उसके अलावा जो बुक के जो क्वेश्चन आंसर है जो मैं आपको वो भी कराऊंगी, टिक द करेक्ट क्वेश्चन वो अलग से है, और पैसेज जो है इसमें ये अलग से है। आपको कुछ अलग लग रहा होगा मैम पैसेज क्या है? जब आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, जब समझेंगे, तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि पैसेज भी एक स्टोरी के जैसा होता है, बस स्टोरी बिग होती है और पैसेज बिल्कुल छोटा सा होता है।
जिसमें आपको बस रीड करके उसी में से ही क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं आपसे और उन्हीं को ही आपको क्वेश्चन रिप्लाई देना पड़ता है। ठीक है, फिर भी अगर कोई पैसेज में कोई प्रॉब्लम हो, मैम थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे मंडे को एवरी मंडे जो भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। और ये बताया मैंने एवरी मंडे आपकी कॉपी भी डिपोजिट होगी चेक करने के लिए। ठीक है, तो अभी जो मैं ये पैसेज करा रही हूँ, ये पैसेज जो है मैं आपको रीड कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ मैं? रीड करके मैं आपको ये पैसेज पढ़ा रही हूँ। आपको इस पैसेज को पढ़ना है। जिन बच्चों के पास बुक्स है वो समझ जाएंगे। बाय द वे मैं इसको पढ़ के बता रही हूँ और इस पैसेज के क्वेश्चन आंसर मैं करा रही हूँ। ठीक है, जो मैं क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ वही की वही क्वेश्चन आंसर आपको इंग्लिश रीडर, मैंने आपको बताया था इंग्लिश रीडर की एक कॉपी बनेगी और इंग्लिश ग्रामर की भी अलग से कॉपी बनेगी। आपकी 2 बुक है तो 2 ही कॉपी बनेगी। तो आपकी जो चैप्टर नंबर जो 1 जो मैं इसके क्वेश्चन आंसर जो पैसेज इसके करा रही हूँ वो आपको फील करना है। ठीक है, और घर से मतलब घर पे आपको वर्क करना है और मंडे को आपको वर्क सबमिट कराना है। ठीक है, देन पैसेज है इसी में ही क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैं यहाँ पे बता रही हूँ 1, उसी का पैसेज आपको रीड करके बता रही हूँ। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन द फॉलो। रीड द फॉलोइंग पैसेज मतलब रीड करो पैसेज को केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और जो आंसर है वो क्वेश्चन के फॉलो करो। कैसे रीड करेंगे पहले पैसेज? द वॉल्फ कैन टू गो नो हाउस, द वॉल्फ कैन टू गो नो हाउस। वॉल्फ किसे कहते हैं मैंने आपको बताया था, भेड़िए को। तो भेड़िया जो है गोनू के हाउस जाता है। ही सैड, वह कह रहा है, मैंने बताया था सैड मतलब जो कोई कहता है, तो वह कह रहा है कौन? वो वॉल्फ। आई विल हफ एंड पफ, मैंने आपको ये बताया था आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। कौन कह रहा है ये बात? भेड़िया, कि मैं हफ एंड पफ करके तुम्हारे जो हाउस को डाउन कर दूंगा। सो ही, वह हफ एंड पफ बट ही कुड नॉट ब्लो द ब्रिक हाउस डाउन। लेकिन हफ एंड पफ करने के बाद जो वॉल्फ है उसने जब हफ एंड पफ जोर से किया, ब्रिथ को अंदर लेके और जोर से सांस छोड़ के उसने जो फूंक मारी, तो उसका जो हाउस था वो नहीं डाउन हुआ। क्यों? क्योंकि उसका हाउस किससे बना हुआ था स्टूडेंट्स? ब्रिक्स से। किससे बना हुआ था? ब्रिक्स से। सोनू मोनू के हाउस तो स्ट्रॉ और स्टिक से बने हुए थे, बट गोनू का हाउस किससे बना हुआ था? ब्रिक से, ईंटों से बना हुआ था। आगे समझ में? और ईंट तो वैसे मजबूत होती है, तो उसने जब फूंक मारी तो वह डाउन नहीं हुआ। इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, वह बहुत ही क्या था? स्ट्रॉन्ग था। क्या? हाउस। इट वॉज ए स्ट्रॉन्ग, वो ये है बहुत ही क्या था? स्ट्रॉन्ग था। बस इतना सा पैसेज है, मैंने कुछ पैसेज ज्यादा नहीं बोला ना। मैंने आपको क्या कहा था स्टूडेंट? किसी 2 या 3 लाइन का पैसेज होगा, 1, 2, 3 लाइन का आपके इसमें पैसेज है, बस आपको उसको रीड करना है। मैंने आपको पहले तो बहुत बड़ी स्टोरी कल रीड करी थी, लेकिन उसी स्टोरी में एक छोटा सा पार्ट आपको इस बुक में यहाँ पे मेंशन किया है, और मैं यही स्टोरी जो है आपको जो ये पैसेज है वो मैंने रीड किया है। ओके, अब जो मैंने ये पैसेज रीड किया है मैंने आपको बताया है कि वॉल्फ कैन टू गोनू हाउस, वो गोनू के हाउस जाता है, हफ एंड पफ करता है, बट उसका हाउस डाउन नहीं होता है क्योंकि उसका हाउस किससे बना होता है? ब्रिक से। इट वॉज ए वेरी स्ट्रॉन्ग। देन इसका क्वेश्चन है 1 नंबर, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हु कैम टू गोनू हाउस। हु कैम टू गोनू हाउस, कौन गया था गोनू के हाउस में? वॉल्फ। कौन गया था? वॉल्फ। तो आप क्या लिखोगे आंसर में? ए वॉल्फ कैम टू गोनू
WOLF can to go to house. Question number 2. वैसे आपको दे रखा है 1 मत लिखना, बस आप इस तरह से लिख लेना। 2 नंबर है। यहाँ आपको फिलअप दे दिया। आपको जो मैंने पैसेज रीड किया था उस पैसेज में एक क्वेश्चन है, ठीक है। उसी क्वेश्चन में आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया। यहाँ पे लिख के नहीं दिया फिल इन द ब्लैंक्स है, पर आपको समझना है कि अगर यहाँ पे इस तरह से दिया है तो ये फिल इन द ब्लैंक्स ही है। आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। तो यहाँ पे आएगा द वॉल्फ कुड नॉट ब्लो द ब्रिक्स। Next, third है the bricks house very strong। अब यहाँ पे आपको ऑलरेडी दे रखा है कि यहाँ पे टी है या एफ है, आपको रिप्लाई इस जगह लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया, वो आपको ये नहीं बताया कि यहाँ पे आपको उसने फिलअप दे रखा है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है। यहाँ पे उसने हेडिंग लिखी है फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट यहाँ पे लिखी थी कि मैं क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बस आपको पैसेज करके उसने 1 क्वेश्चन पूछा है, 1 फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछिए। उसके अलावा आपसे ट्रू फॉल्स पूछा है। द ब्रिक्स हाउस वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। क्या जो ईंटों का घर था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था? यस। तो हमारा आंसर होगा टी और एफ में से आपको बताना है कि ट्रू एंड फॉल्स। टी है, टी मतलब होता है ट्रू, ट्रू मतलब सही। एफ मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स मतलब गलत। अगर आपको ट्रू लग रहा है तो आप टी लिखेंगे, और फॉल्स लग रहा है, गलत लग रहा है तो आप एफ लिखेंगे। टी मीन्स क्या होता है? ट्रू, और एफ मीन्स होता है फॉल्स। ये हमने यहाँ पे रिप्लाई दे दिया है इस तरह से कि द ब्रिक्स हाउस वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। यस। यहाँ पे आपको टिक द करेक्ट। अब आप बोलेंगे मैम हम कैसे समझेंगे? यहाँ पे आपको टिक द करेक्ट लिखा हुआ नहीं, बट आपको समझना है जिस तरह से इसने ऑप्शन यहाँ पे दिए ए, बी और सी, तो आपको पता करना है द वॉल हफ एंड क्या करा था उसने? स्टफ्ड किया था? नो। लफ्ट किया था? नो। पफ फिर क्या था उसने? तो आप इस पैसे मार्क कर दो। ओके स्टूडेंट, ठीक है। और आप इस पे मार्क करके यहाँ पर इसको लिख भी सकते हैं, हफ एंड पफ्ड। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5।
यहाँ पे आपसे पूछा गया है राइट द अपोजिट ऑफ वीक फ्रॉम द पैसेज। जो मैंने आपको पैसेज रीड करके बताया था उसमें से आपको वीक फ्रॉम द पैसेज मतलब वीक का आपको क्या बताना, अपोजिट बताना उस पैसेज में से। तो आप इसका आंसर लिखेंगे वीक का अपोजिट क्या होता है, आपको सबको पता होगा, स्ट्रॉन्ग। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने आपको आज सिर्फ पैसेज कराया है ताकि आपको पैसेज समझ में आए, आपको पता रहे पैसेज क्या होता है और किस तरह से किया जाता है। ठीक है, और कोई अगर प्रॉब्लम लगे आपको पैसेज में तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि मैम कुछ क्वेश्चन आंसर नहीं समझ में आ रहे। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको पैसेज रीड करके बताया था। क्या रीड करके बताया था कि वॉल्फ कम टू गोलू हाउस एंड ही सेड हफ एंड पफ डाउन ब्लो योर हाउस डाउन देन हफ एंड पफ। जब उसने हफ एंड पफ किया देन उसका हाउस डाउन हुआ। क्यों? क्योंकि उसका हाउस किससे बना हुआ था, ब्रिक से, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो हमारे जो उस पैसेज में से क्वेश्चन क्या बना, हु केम टू गोनू हाउस, ए वॉल्फ केम टू गोनू हाउस, द वॉल्फ कुड नॉट ब्लो द ब्रिक्स हाउस डाउन। यहाँ पे आपको फिलअप था, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ब्रिक्स कर दिया। ठीक है, यहाँ ट्रू एंड फॉल्स पूछा है थर्ड क्वेश्चन में, द ब्रिक्स हाउस वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, यस ट्रू। तो मैंने ट्रू पे यहाँ पे मार्क करा है, उसके अलावा मैंने यहाँ पे टी लिखा है क्योंकि आपको वहां पे ब्लॉक दे रखा है ना, तो ब्लॉक में आपको फिल करना है। अगर ट्रू है तो टी, एफ है तो फॉल्स। टी मीन्स मतलब ट्रू सही और फॉल्स मतलब गलत। यहाँ दे रखा है द वॉल्फ हफ एंड पफ राइट द अपोजिट ऑफ द वीक फ्रॉम द पैसेज एंड आंसर क्या होगा, वीक का क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आपको ये वर्क जो है कॉपी में करना है, डूइंग कॉपी। ओके, तो ये 2 days योर वर्क, ये आपका आज का वर्क है जो आपको कॉपी में करना है। ठीक है, और मंडे को ये वर्क मुझे आप जो यहाँ पे सबमिट कराने आएंगे कॉपीज, तो ये होना चाहिए। ओके, थैंक यू, एंड आप ये वर्क कर लेना और देखिए।